सबसे पहले आप सबों को शुभ प्रभात। करंट के इस ऑब्जेक्टिव कक्षा में जो नियमित अंतराल पे दी जाती है और अभी कुछ ही दिन पहले ऑफलाइन में भी सितंबर से लेकर फरवरी तक के सभी बिंदुओं पर, चाहे वो राष्ट्रीय परिदृश्य हो या अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हो या खेल खिलाड़ी हो, विविधा हो, पर्यावरण हो, विज्ञान हो, उन सब पर हमने आपका ध्यान आकृष्ट किया है और मैराथन कक्षा के माध्यम से उसे पूरा किया। फिर मार्च से लेकर फिर आगे समयबद्ध तरीके से मैं बढ़ूंगा। इस क्रम में कुछ करंट के बेसिक फैक्ट्स हैं जिसको आप अपनी परीक्षा की दृष्टि से याद रखने का प्रयास करें। पहला प्रश्न है, देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन फ्लोटिंग पंप फेरी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो शुभारंभ किया गया है तमिलनाडु में। तो इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तमिलनाडु में पहली, चूंकि आजकल हाइड्रोजन से जुड़ी हुई जो भी डेवलपमेंट हो रही है वो सब आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। भारत ने हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की भी शुरुआत की है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने किसे भारत के लिए अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो सचिन जैन को नियुक्त किया है, जो ध्यान रखेंगे। हाल ही में फली एस नरीमन का निधन हो गया और इनका संबंध किस क्षेत्र से था? नरीमन साहब लॉ एक्सपर्ट थे, कानून विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते थे। हाल ही में कहाँ पे भारत टेक्स 2024 का आयोजन किया गया? ये भारत टेक्स का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, जिसे ध्यान रखिए। एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? भारत ने कुल 18 पदक जीते। एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप, छोटे छोटे तथ्य ध्यान रखिए। दुनिया का सबसे बड़ा सहकारी अनाज योजना किस देश ने चुना है? तो स्वाभाविक तौर पर सहकारिता आंदोलन निकोलसन समिति के अनुशंसा पर भारत में कर्जन के समय में शुरू किया गया था और कुछ राज्यों ने सहकारी के माध्यम से काफी अच्छा विकास किया है, सामाजिक आर्थिक विकास, विशेषकर गुजरात, विशेषकर महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ये सब ऐसे राज्य हैं जो सहकारी आंदोलन में सफल रहे। बिहार में भी सहकारी आंदोलन में सूदा डेयरी काम कर रहा है, जिसकी स्थापना एक IAS अधिकारी मिस्टर प्रसाद ने की थी। तेंदुआ रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक तेंदुआ वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। पैसिफिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नामक पुस्तक किसने लिखा है? पिल्लई साहब ने लिखा है, श्रीधरन पिल्लई। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट बुक है। एशिया 2024 का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। और हैदराबाद और सिकंदराबाद एक ट्यून सिटी है। ट्यून सिटी होती है जुड़वा शहर, जिसे आप याद रख सकते हैं। इसी कड़ी में प्रतिष्ठित रमन रॉलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 पंकज कुमार चटर्जी को दिए गए हैं, इस पर नजर रखेंगे। निम्न में से किस राष्ट्र के साथ भारत से संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति? तो ये जो संप्रति है ये बांग्लादेश के साथ ही होता है, जिसको ध्यान में रखिए। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा 1972 में इसकी स्थापना की गई थी और क्रिस्टल अवार्ड ये देता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये क्रिस्टल अवार्ड देता है, इसको भी ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। निम्न में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है? अजय मानिक राव को भारत के दूसरे लोकपाल हैं। यूके के किंग के द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो भारती मित्तल बने हैं। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसको ध्यान रखिए, जिस पर नजर रखेंगे। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा रैंकिंग मिला है? 42वां। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, नजर रखें। असत्य कथन की पहचान करें। संसद खेल महाकुंभ तीसरे संस्करण का आयोजन बलिया में। कृष्णा बेली संगीत निराजन
का आयोजन आंध्र प्रदेश के शहर विजयवाड़ा में। वन भारत सारी, ये ऐसे तथ्य हैं जिस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ये एक राज्य विशेष से जुड़े हुए तथ्य हैं, तो नजर ना रखें तो कोई दिक्कत, आपको नजर रखेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, नजर ना रखें तो ज्यादा ठीक है। देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का आयोजन ग्वालियर में किया गया है, जिस पर ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? उत्तर प्रदेश। स्वाभाविक तौर पर यह उत्तर क्षेत्रीय परिषद में शामिल होगा। साल्टन सागर कहाँ पे स्थित है? अमेरिका में। चर्चित, हाल के समय में चर्चित रहा, तो इस पर विशेष नजर रखने की आवश्यकता है। विश्व का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने वाला देश इजराइल, ये भी ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट सीरिया बना है, ये भी ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला नया देश मिस्र है, ये भी ठीक है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की बैठक 2024 में भारत में होगा, हाँ ये भी ठीक है। तो जब इसमें चारों ठीक है तो ऑलरेडी उपयुक्त सभी होंगे। और इसमें ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ओपेक की सम्मेलन भारत में होगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक में नए सदस्य मिस्र है। कबड्डी 2023 का 10वां सीजन किस टीम ने जीता? पुनेरी पल्टन। ध्यान रखने की आवश्यकता है, पुनेरी पल्टन। इस राज्य की चांदी तारकसी की जीआई टैग प्रदान किए गए हैं? उड़ीसा। उड़ीसा पे नजर रखेंगे। निम्न में से किस दिनांक को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया? 4 मार्च को। याद रखिएगा, मार्च में कई दिवस हुए हैं। निम्न में से किसके द्वारा इमेजिंग उपग्रह पार्स 1 को अंतरिक्ष में ले जाया गया है? तो रास्कावास, इसके द्वारा इसे पार्स 1 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। रॉस्कोमास के द्वारा। विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो गोवा है। वेरी गुड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसी क्रम में लास्ट में थैंक यू वेरी मच। तो ऐसे छोटे छोटे तथ्यों पर विशेष नजर रखें। विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला राज्य गोवा है, या इमेजिंग उपग्रह पार्स 1 या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये चांदी तारकसी जीआई टैग उड़ीसा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, विशेषकर नार्को स्टेट विश्व का सबसे बड़ा सीरिया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में मिस्र है। ओपेक की बैठक 2024 में भारत में होगा। तो ये सब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट में आता है। साल्टन सागर अमेरिका में है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद तो खैर ये तो नहीं, हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर में बनाया जा रहा है। क्या बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 42वां है। ठीक है। नाइटहुड, मानद नाइटहुड यूके का भारतीय मित्तल को, दूसरा लोकपाल अजित मानिक राव को। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। ये सब अति महत्वपूर्ण तथ्यों में से है। संप्रति संयुक्त सैन्य अभ्यास बांग्लादेश। रोमेन रॉलैंड पुस्तक पंकज चटर्जी। बायो एशिया 2024 हैदराबाद में आयोजित। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक पुस्तक के लेखक श्रीधरन। तेंदुआ रिपोर्ट में तेंदुआ सबसे अधिक मध्य प्रदेश में। विश्व की सबसे बड़ी सहकारी अनाज योजना भारत में। इस तरह के तथ्यों पर विशेष नजर रखने का प्रयास करेंगे। नारीमन कानून विशेषज्ञ हैं जिनका हाल में निधन हो गया। और देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन फ्लोटिंग पंप फेरी तमिलनाडु में। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।